जी, सो कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है सृष्टि को लेकर, आपको लेकर आपके पर्सन करंट में क्या फील कर रहे हैं, करंट माइंडसेट क्या चल रही है। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको एंजॉय क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी है, आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी हो, आप वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो यार चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम जो है स्टार्ट कर लेंगे। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर विद द टैरो कार्ड्स। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस अपने माइंड सेट से जो है हटा दीजिए गाइस, अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखिए। हम देख लेंगे आपके पर्सन की true intentions, true deepest current feelings. Okay, let's see. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, we have here the Emperor, Knight of Wands, Six of Swords, Eight of Cups, we have the Judgment, Nine of Coins, King of Wands, we have here the Justice card. Okay, one deck we have here Four of Cups. Okay, let's check your person's true intentions, current deepest feelings for you. Okay, so let's see. विद द एम्परर कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर एक फिक्स डिसीजन मेकर बनना चाह रहे हैं। ये अब इस रिश्ते को जो है एक वजूद देना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर फर्स्ट प्रायोरिटी मन में रखना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं एफर्ट ओरिएंटेड बनना चाह रहे हैं। ये अब चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी अब बनाया जाए। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर इन्हें अब बनना पड़ेगा, जिससे ये अब सब सिचुएशनशिप्स को जो है जो साथ में लेकर चलते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को भी वक्त दे, टाइम दे और जस्टिस दे बेसिकली, जिससे आप उनके बीच की कनेक्टिविटी भी जो है फ्लो से एक दूसरे के प्रति चलती रहे और एक दूसरे के साथ जो आप दोनों ने ये जो फ्यूचर एडमायर किया है उसे कहीं ना कहीं फ्रूटफुल वे में कंप्लीट आप दोनों कर सको। सो कहीं ना कहीं एक फिक्स डिसीजन मेकर आपके रिश्ते को लेकर बनना चाह रहे हैं और जो कहीं कहीं आप उनके बीच में बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सेपरेशंस, दूरियां आ रही है। सो कहीं ना कहीं वो टॉपिक को लेकर भी आपके पर्सन नाखुश है, जहां वे चाह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग से झगड़े एक कनेक्शन का पार्ट तो होता है पर उसको सॉल्व भी साथ में उसी वक्त पे कर देना वो भी मेन चीज़ होती है। अगर हम उस चीज़ को ऐसे ही हाल पे छोड़ देंगे और फिक्स किए बिना ही हटा देंगे तो सिचुएशनशिप्स और ज़्यादा दूरियां में और ज़्यादा बिखर जाती है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन वही चीज़ को समझ पा रहे हैं कि जहाँ आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कंप्लीशंस थी, जहाँ आप एक दूसरे के साथ एक अच्छा फील किया करते थे, तो क्यों बेवजह की चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी करते हुए आप एक दूसरे को जो है पीछे छोड़ते आ रहे हो और कहीं ना कहीं जहाँ आप दोनों को एफर्ट डालना चाहिए आप वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर ईगो या फिर कोई ना कोई सिचुएशनशिप्स को जो है गार्डेड करते हुए जो है एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन करंट में जो है ऐसा फील कर पा रहे हैं कि अब अगर हमें यही रिश्ता चाहिए है तो उसके लिए हमें जो है
कोई ना कोई एफर्ट डालना पड़ेगा जिससे चीज़ें हम दोनों के बीच में, मतलब आप दोनों के बीच में जो है ठीक हो सके और फ्लो आ सके। सो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द जस्टिस कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये अब आपसे रेसिप्रोकेट कर पाएंगे 4 to 36 आवर्स के अंदर अंदर। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, एज इट इज़ अ टाइमलेस जनरल रीडिंग, सो आप इसे किसी भी वक्त देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि आप फ्लो चाहते हैं इस कनेक्शन का जो रुक चुका है उसे आगे बढ़ने देना, और कहीं ना कहीं जो कंप्लीशन ये ला सकते हैं उसे कंप्लीशन को और ज़्यादा स्पेस न देना। ओके, और कंप्लीशन में लाइक वर्क करके चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना, ऐसी एनर्जी है। ओके, क्योंकि ये अब इस रिश्ते में एफर्ट ओरिएंटेड बनना चाह रहे हैं, क्योंकि ये करंट में रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि सिचुएशनशिप्स में जितना हमने जो है डिलेस किए, जितनी हमने बैक एंड फोर्थ एनर्जी रखी, श्योर नहीं हो पाए इस रिश्ते को लेकर, वहाँ उस वक्त जो है कंप्लीशन जो है हमारे रिश्ते से कम होती गई। ओके, और जहाँ अब ये जस्टिस देना चाह रहे हैं सिचुएशनशिप्स, ये अब जो है शुरू से शुरुआत करना आपके साथ चाह रहे हैं। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये इस तरीके के पर्सन हो सकते हैं जहाँ ये जो है हर चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। ओके, फ्रेंड्स को भी देंगे, फैमिली को भी देंगे, आपको भी इंक्लूड उसमें ही करेंगे। ओके, हर एक को साथ में देने वालों में से पर्सन ये आपके हो सकते हैं। ओके, वन डेक वी हैव ए 4 ऑफ कप्स, क्योंकि इनका करंट में आपके बिना जो है कहीं ध्यान नहीं लग रहा है कामकाज में, और दे आर जस्ट फीलिंग एग्जॉस्टेड विदाउट यू। बेसिकली दे आर जस्ट फीलिंग कि आपके साथ अब जल्द से जल्द रिश्ता बनाएं और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ अब जो है आगे बढ़ो। ओके, सिचुएशनशिप्स को ग्रोथ करो। ओके, ये एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। नाउ लेट्स सी एंजल गाइडेंस फॉर यू। ओके, let's see what angels wants to guide you for this connection, for this person. Okay, let's see angel guidance. Into this connection. We have the Tower. Ten of Wands. Wheel of Fortune. Okay, one deck we have a 2 of Swords card. Okay, सो लेट्स सी कि आपको इस रिश्ते को लेकर क्या करना चाहिए, एंजल गाइडेंस क्या है बेसिकली इस रिश्ते में आपके लिए। बेसिकली लेट्स सी। ओके, सो या बेसिकली मुझे यहाँ पे विद टावर कार्ड एंड विद 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड नज़र आ रहा है। आपको एंजल यही कहना चाहती है, ओके, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि जो भी पास में चीज़ें अपसाइड डाउन आप दोनों के बीच में चली, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा लाइक आप दोनों के बीच में कोई दूरियां आई है, डिस्प्यूट्स हुए हैं पास्ट में, कोई ना कोई सर्कमस्टेंस आप दोनों के बीच में अगर बनी नहीं है, तो उसके लिए आप दोनों को ही जो है वर्क एक दूसरे के साथ एकजुट होकर करना पड़ेगा। कनेक्शन आप ही का है। आपको ईगो, एटीट्यूड या फिर ऐसी चीज़ों को साइड में रखते हुए अगर आपको ये रिश्ता सच्चे दिल से चाहिए है तो उसके ऊपर आप दोनों को फोकस रखना पड़ेगा, जहाँ आप एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनो और आगे फ्लो से बढ़ाओ इस कनेक्शन को। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे जो है बेसिकली नज़र आ रही है। सो यूनिवर्स गाइडेंस एंजल मैसेज यही है आपके लिए कि अगर आपको सच्चे दिल से ये रिश्ता चाहिए तो यू शुड बी लाइक हैव होप इनटू योर हार्ट कि ये रिश्ता आप दोनों का एक बेटरमेंट की ओर ही जाएगा, आगे बढ़ेगा, जिससे से ही आप एक दूसरे के साथ, जिससे आप एक दूसरे के साथ जो है बाउंड्रीज लगाओगे, चीज़ों में रोक लगाओगे, तो उससे टॉक्सिसिटी के अलावा इस रिश्ते में कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो आपको नहीं करना है। अगर आपको सच्चे दिल से ये कनेक्शन चाहिए, ये पर्सन चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों मिल पाओगे, ये रिश्ता आप दोनों का जो है स्कैटर्ड होने से बचेगा और कहीं ना कहीं ग्रो होगा।
ओके ये एनर्जी नज़र आ रही है। ओके सो सिचुएशनशिप्स को अनदेखा भी मत कीजिए, आँख खोल के भी देखिए जो चल रहा है, और इल्यूजन से बेसिकली दूर रहिए। यूनिवर्स की गाइडेंस यही है, जो सच्चाई है उसे भले देखिए, आप उसे एनालाइज कीजिए, उसके ऊपर थिंक कीजिए और फिर कंक्लूजन पे आइए। उससे पहले कोई भी डिसीजन या खुद को गार्डेड मत करके रखिए। जहाँ आपको रिश्ता अगर चाहिए है फ्रूटफुलनेस में, अगर आप प्रेयर्स कर रहे हो वही इंसान के लिए, तो उसके लिए आपको अधूरापन, अकेलेपन को मन से हटाना है और कहीं ना कहीं फ्लो को बुलावा देना है ज़िंदगी में, जिससे आप जो है बैलेंस स्टेट से इस कनेक्शन पे पहले फोकस रहिए, और छोटे मोटे जो भी ग्रोथ हुए है उसे भी अप्रिशिएट कीजिए, वो भी आपके एफर्ट की वजह से ही होते हैं। ओके ये मुझे नज़र आ रहा है। और जो भी आप देखते हो ओके उसी को रियलिटी मानिए, रेदर देन जो आपने सोचा है बस, और रियल लाइफ में कुछ हुई नहीं चीज़ें, जैसे कि कोई भी ओवर थिंकिंग, कोई भी नेगेटिव माइंडसेट, ये सब चीज़ों से अवॉइड रखिए और हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस को हटाइए और एकदम मतलब फ्रीडम से लाइक जो हो रहा है उसे होने दीजिए। ओके यूनिवर्स आपको यही कहना चाहती है बेसिकली। सो या सो ये थी आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस एंजल मैसेज। नाउ लेट्स सी सम लव चैनल मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन टू यू। Okay. I need you like a heart need a beat. Okay, definitely. I want to build a future with you. So definitely आपके पर्सन अब इस कनेक्शन के टूवर्ड्स एक इन्फिनिटी बॉन्ड, एक इन्फिनिटी वाला फ्यूचर जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपके बिना एक अधूरापन, एक अकेलापन ज़िंदगी में खुद के महसूस कर पाते हैं। ओके सिचुएशनशिप्स आपके बिना इनकी ज़िंदगी के भी ठीक है फील नहीं कर पाते। लेट्स सी वन मोर कार्ड। ओके और कहीं ना कहीं एक वाइब्रेंट फीलिंग्स इनकी बढ़ जाती है जब ये आपके साथ होते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा, आई लव यू मेरी जान। तो डेफिनेटली दे आर जस्ट मिसिंग योर प्रेजेंस राइट नाउ अ लॉट। दे आर जस्ट missing the way you both used to meet with each other, used to time spend with each other. Okay आप जिस तरीके से मिला करते थे, टाइम स्पेंड किया करते थे एक दूसरे के साथ, चीज़ों को ग्रोथ की टूवर्ड्स लेके जाते थे। बॉन्ड दैट वी हैव, आई कांट सर्वाइव विदाउट योर प्रेजेंस, प्लीज कम बैक, आई नीड यू। सो डेफिनेटली दे आर जस्ट मिसिंग यू अलॉट। जैसे मैं आपको वाइब बताई, इस इंसान की बहुत मिसिंग एनर्जी है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं सिचुएशनशिप से ठीक नहीं चल रही है, उससे गाढ़ एनर्जी से हटाते हुए कंटिन्यूशन में और फ्लो के टूवर्ड डायरेक्शन में लाना चाह रहे हैं। ओके और एक कार्ड हम देख लेंगे। आई नो दैट आई have been always toxic into this connection, but trust me now, no matter what, I will give my full efforts like you, and soon we will be the perfect. So definitely they are also realizing इनकी क्या क्या गलतियां रही है और कहाँ कहाँ इनको एनालाइज करके वो चीज़ में सुधारा लाना पड़ना है, और कहीं ना कहीं आप उनके बीच में जहाँ फ्रीडम आ सके, फ्लो आ सके, ये भी अब वो चीज़ के ऊपर फोकस्ड है आपके पर्सन भी। ओके सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सो या गाइस यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।